हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को स्टार्ट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने दो मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, एक था लॉक एंड की मॉडल एंड देन था इंड्यूस फिट मॉडल। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉक एंड की मॉडल को जो है वो एक्सप्लेन किया था कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को जो है एक्सप्लेन करता है। जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम आके ही अटैच होगा, या फिर एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके ही उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और एंजाइम जो है वो रिएक्शन सबस्ट्रेट को साथ बाइंड होकर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा एंड देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सो इंड्यूस फिट मॉडल हम पढ़ते हैं। सेकंड जो है वो हमारा जो है मॉडल है वो है 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था डैनियल कोर्सलैंड। उन्होंने जो है वो मॉडिफाई किया था लॉक एंड की मॉडल को और उसके बाद अपना जो मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल से पर्पस किया था। उन्होंने जो है लॉक एंड की मॉडल को रॉन्ग नहीं कहा था, उन्होंने लॉक एंड की मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन की थी, कुछ जिद्दत लाई थी, कुछ मॉडिफाई किया था उस मॉडल को। लॉक एंड की मॉडल को रॉन्ग नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था उस मॉडल को। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के तहत एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती। हम लोगों ने लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा था कि एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इस मॉडल में ये जो साइंटिस्ट है वो हमें बता रहा है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, इतनी हार्ड नहीं हो सकती कि वो थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट कर सकती है। एक्टिव साइट ना इतनी नर्म होती है कि कोई भी शेप ले ले, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी जो है वो रिजिड नहीं होती, उसमें जो है वो अगर सबस्ट्रेट जो है थोड़ी रद्द-बदल के साथ थोड़ा उसके अंदर घुस के थोड़ी सी चेंज करके जो है वो उसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। Rather it is molded into required shape to perform its function। अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एक्टिव साइड है वो थोड़ी सी मोल्ड हो सकती है, थोड़ी सी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये है, ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड है। एक्टिव साइड कौन सी थी? वो साइड जिसके ऊपर जहाँ पे रिएक्शन ने कैटलाइज होना है, जहाँ पे सबस्ट्रेट यहाँ के अटैच होना है। अब ये सबस्ट्रेट की शेप है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट इस जगह पे इस तरह है, लेकिन एक्टिव साइड जो है वो इस तरह से बिल्कुल ही ये इस तरह इसकी शेप है। तो क्या यहाँ पे सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो सकता है? क्या हुआ यहाँ पे, एक्टिव साइड ने थोड़ी सी अपनी जो है वो शेप को चेंज की, थोड़ी सी मॉडिफाई हुई वहाँ पे और सबस्ट्रेट है जो है इसके अंदर आके फिट हुआ। थोड़े जब सबस्ट्रेट इसके अंदर जब फिट हो रहा था तो यहाँ पे एक्टिव साइड ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, एडजस्ट किया कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो सके, ठीक है। एक्टिव साइड चेंजेस शेप, एक्टिव साइड ने अपनी शेप को चेंज की, राइट। और फिर क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये मॉडल हमें बता रहा होता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड है, जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, वो रिजिड नहीं होती, वो थोड़ी सी जो है वो रद्द-बदल हो सकती है। वहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट आके जो उसके साथ बाइंड करता है, वो अगर उसकी शेप जो है उसके साथ मैच नहीं हो रही तो एक्टिव साइड थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं और ताकि कि सबस्ट्रेट फिट हो सके। इंड्यूस फिट इफ मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन में जो इंड्यूस फिट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल की निस्बत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा काबिल कबूल है। देखें हमने बताया कि एंजाइम जो होते हैं ना वो यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट पर्पस में। हम लोगों ने यूजेस ऑफ एंजाइम में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं, पेपर मेकिंग में हो रहे हैं और बेकिंग इंडस्ट्री में तो हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे? वो वाला लॉक एंड की मॉडल वाला जो यहाँ पे जो इंड्यूस फिट वाले मॉडल के तहत जो एंजाइम होंगे। देखिए लॉक एंड की मॉडल में है कि एंजाइम अपनी शेप बिल्कुल नहीं चेंज करते, एक्टिव साइट बिल्कुल नहीं होती, उसके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है। हम जो एंजाइम जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर रहे हैं अपनी जो है ज़रूरियात के तहत, वहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होंगे अगर लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से करेंगे तो वो बिल्कुल हमारी बॉडी जैसा होना चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहे होते हैं लॉक एंड की मॉडल के तहत कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट नहीं करते, तो क्या हम बिल्कुल वैसी की वैसी एंजाइम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा तो चेंज होता ही होता है ना। तो वहाँ पे कौन से एंजाइम होंगे इंड्यूस फिट मॉडल में कि थोड़ी बहुत ही जो है वो चेंज एंजाइम अपने अंदर कर ले, थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने अंदर कर ले ताकि वो यूज़ हो सके। जिस तरह हमारे पास इंसुलिन है, क्या इंसुलिन जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारी बॉडी की जैसे ही है, बिल्कुल
जो हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है, क्या इंसुलिन बिल्कुल वैसी है? वहाँ पे जो एंजाइम इसको कैटलाइज करेंगे रिएक्शन को, नहीं, वो इंड्यूस फिट मॉडल के तहत वाले एंजाइम होंगे उस रिएक्शन को करने के लिए। उसमें जो है थोड़ी सी एक्टिव साइट जो है वो अपने अंदर थोड़ी सी जो है वो एडजस्टमेंट कर लेती है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंड्यूस फिट मॉडल।